नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा अशोक लेलैंड के बारे में, क्योंकि अशोक लेलैंड से जो अपडेट्स मैं आपको पहले बताया था, जब मैं पहले वीडियो बना कर दिया था, तब मैं बताया था कि इसका रिजल्ट जब आएंगे तब उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो आपको बना कर दूंगा। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रिकवरी किया है, मतलब जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद जो गिरावट हुआ था, आज देखा जाए तो कंपनी 52 के हाई के नजदीक है। और ये जो रिकवरी हुआ है और इस तरीके से तेजी हुआ है, क्या एक्चुअल में कंपनी के ग्रोथ हुआ, क्या सिर्फ स्टॉक में ही ग्रोथ हो रहा है, क्या कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ हुआ, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, तभी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारी और न्यूज़ अपडेट्स और आईपीएस के बारे में पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पे मैं जो आज अपडेट आपको देने वाला हूँ वो है अशोक लेलैंड के ऊपर। तो सबसे पहले बता दूं, अशोक लेलैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो हैवी व्हीकल्स और बासेस बनाते हैं, क्योंकि इसका कोई पैसेंजर व्हीकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने सारे गाड़ियां है इसका टोटली कमर्शियल है, कोई भी डोमेस्टिक कार्स आपको नहीं दिखेगा। और एक इस कंपनी की खासियत क्या है, कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, कि आज का कंपनी नहीं है। कंपनी का आप ये टाइम ऑफ पीरियड देखेंगे तो 1948 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। अराउंड हमारा देश जब स्वाधीन हुआ था उसके कुछ ही साल बाद कंपनी स्टार्ट हुआ था। और तब से लेकर आज तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी की पहले जो रिपोर्ट है आप देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर का जो रिपोर्ट है आप देखेंगे, कंपनी बहुत बार लॉसेस भी कर चुके हैं। यहाँ पे बीच बीच में 2-3 बार कंपनी लॉसेस भी किया है। उसके बाद कंपनी फिर से खड़ा हो रहा है और फिर से प्रॉफिट कर रहा है। तो इस बार कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रिकवरी किया, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो टोटली जो रेवेन्यूज है, तो टोटली जो इनकम है इसके बारे में बात करूँ तो 7,200 करोड़ का, जो पिछले बार कितना था 8,700 करोड़ का। पिछले सालों में तो बहुत कम था, 2,900 करोड़ का। तो 2,900 करोड़ से डायरेक्ट 7,000 करोड़ पहुंचना एक साल में, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है। तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो एस्टिमेट को ब्रेक किया, मतलब इनकम के हिसाब से। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का एस्टिमेट जो है इनकम के बेसिस से यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट था, सॉरी ज़्यादा इनकम था। और कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी ने इस बार टोटली जो मतलब बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस पे करने से पहले, उसके बाद उससे पहले एक्सपेंस आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है आप देखेंगे तो 7,100 करोड़ का। पिछले बार कितना 8,200 करोड़ था, पिछले साल में 3,300 करोड़ था। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो देखा जाए तो कंपनी का इनकम के जैसे ही हुआ है। अभी टैक्सेस पे करने के बारी, तो टैक्सेस पे करने के बाद टोटल कंपनी का जो हाथ में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ये चीज आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कंपनी करीबन करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आप देखेंगे तो न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा रिपोर्ट्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे देखिए स्टैंडअलोन का रिजल्ट है। आप अगर कंसोलिडेट रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको करीबन करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ, पिछले बार तो पिछले साल में कंपनी तो लॉस किया था, इस बार वो लॉस को कवर किया और कंपनी प्रॉफिट में है। फिर भी पिछले क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत शानदार प्रॉफिट किया था, अराउंड 900 करोड़ का। और इस बार कंपनी का 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में तो है, मगर जो प्रॉफिट का जो रेशियोज है वो मुझे यहाँ पे उतना खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ आप देख सकते हैं 0.02, पिछले बार था 0.48, पिछले सालों में तो नेगेटिव था। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, कंपनी बहुत स्ट्रगल मूड में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑटो इंडस्ट्रीज बहुत सारा प्रेशर में है। ऑटो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहे हैं फिर से। और अशोक लेलैंड जैसे कंपनी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के जो इश्यूज है उसके लिए कंपनी उतना ज़्यादा गाड़ियां अब बना नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ आपको मैं एक बार वीडियो बना के दिया था कि अशोक लेलैंड का 800 बसेस का ऑर्डर मिला है उसको, और वो भी बेंगलुरु बेसिस और
देखा जाए तो लंदन बेसिस, मतलब लंदन में भी कंपनी का बसेस का ऑर्डर मिला था, और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस का। तो मार्केट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस देखा जाए तो अशोक लेलैंड ही लेके आए थे, और जबरदस्त इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर कंपनी काम भी कर रहा है। मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि देखिए मतलब जितने सारे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे इंडिया में, उतना ज़्यादा आपको ट्रक्स बसेस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेंगे तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रक्सेस की बहुत सारी जरूरत है। हाँ, आप कहेंगे सर एचआर मोटर का भी ट्रक्स है, साथ ही साथ टाटा मोटर्स का भी ट्रक्स है, और अशोक लेलैंड का भी है। तो इस तीनों कंपनी के ऊपर कौन सा कंपनी बेस्ट है? देखिए, मैं हैवी व्हीकल्स के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली आपको अशोक लेलैंड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। जो कंपनी का पैरामीटर्स आप देखेंगे तो अभी आपको लॉसेस दिखेगा, फिर भी कंपनी का जो कर्जा है, चलो मैं एक बार आपको कंपेयर करके दिखा दूं। हाँ, आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों का ही कर्जा, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी सेम टू सेम दिखेगा। तो इस दोनों का जो डेप्थ है वो आपको इस तरीके से ही देखने को मिलेगा। तो फिर भी कंपनी का आप बाकी डेटा देखेंगे तो कंपनी टोटली जो इनकम कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी का, तो कि सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव लगा वो है कंपनी का पी रेशियो। पी रेशियो कितना है? 573। बहुत हाई पी रेशियो है। इतना हाई पी रेशियो प्रीमियम देख के और आपको निवेश करना, मतलब हाई वैल्यूएशन जरूर मैं बोलूँगा, क्योंकि जो कंपनी लॉसेस में है और जिसका पी रेशियो इतना हाई है, तो थोड़ा सा आपको रिस्की गेम यहाँ पे खेलना होगा। अगर पी रेशियो हाई है, देखिए एक्चुअली इस कंपनी का हालत क्या हो रहा है, आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ, उसके बाद सडन डाउन, फिर से ग्रोथ, और फिर से डाउन, फिर से ग्रोथ। मुझे लगता है फिर से डाउन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स देखेंगे तो जैसे अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, चलो 39%, और प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा हो रहा है 231%। तो कुछ चीज आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा और कुछ चीज आपको यहाँ पे नेगेटिव भी दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, मतलब चलो मान लेता हूँ आप 10 से 20 साल तक इस कंपनी के ऊपर टिके रहेंगे, तो ठीक है। आप 1 साल 2 साल के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप गलत जा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप इसका कैश फ्लो भी देखेंगे। देखिए कंपनी माल तो बेचा, कंपनी लॉसेस भी हुआ, इसलिए यहाँ पे पैसा भी लॉसेस में आया। तो ओवरऑल जिस बार कंपनी प्रॉफिट कर रहा है उस बार कंपनी का पॉजिटिव दिख रहा है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर भरोसा करके रखे हैं। जैसे एफ पहले कितना 17% था, अभी 15% है। डीएस कितना 12% था, अभी कितना 21% है। और पब्लिक कितना 18% था, अभी 11% है। प्रोमोटर के पास पहले भी 15%, 51.12% था, अभी 51.54% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो कंपनी 6000% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दिया। तो ऑटो इंडस्ट्रीज आज नहीं तो कल एक दिन फिर से बूम लेवल में रहेगा। सेमीकंडक्टर के इश्यूज के कारण ऑटो इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा बूमिंग लेवल में नहीं है, क्योंकि 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रेशर में था और सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला 2018 के बाद। तो फिर से रिकवरी कर रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। बाकी एक बार स्टडी करना, उस वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।